रोशनी और जीवन का संबंध दिया और बाती का रहा है। घर का चिराग, रोशनी की एक किरण, मन में दिए जल उठे। चिराग कहाँ, रोशनी कहाँ, रोशन हो गई जिंदगी। जलाओ दिए इतने कि अंधेरा धरा पर टिक न पाए। रोशनी की ये खोज, उजाले की ये यात्रा हमारे जीवन में इतनी रची बसी ऐसे ही नहीं है। बड़ी मेहनत और शोध के बाद दिए ने लड्डू की शक्ल पाई और घर घर का अंधेरा मिटाया। तो कहानी शुरू होती है यहाँ से, अलादीन के चिराग, एडिसन बल्ब की। कभी कभी अचानक रात को बिजली चली जाती है। घुप अंधेरे में लालटेनें खोजी जाने लगती हैं। तब कम रोशनी में काम करने में बड़ी दिक्कत होती है। लेकिन सैकड़ों साल पहले जब बिजली के बल्ब का आविष्कार नहीं हुआ था, रोशनी का एक मुख्य साधन यही तेल की कुप्पियाँ और मोमबत्तियाँ थीं। उन दिनों जो गरीब बच्चे तेल और मोमबत्ती का खर्च नहीं उठा सकते थे, उनको दिन में ही अपने सारे काम निपटाने होते थे। जाड़े के छोटे दिनों में तो काम करना बड़ा मुश्किल था। शाम से ही घर अंधेरे में डूब जाते। पर आज स्थिति काफ़ी बदल गई है। शहरों में ही नहीं, गांवों तक भी बिजली का प्रकाश पहुंचा है। दिन रात काम करने की सुविधाएं हैं। बिजली का बल्ब सभी ने देखा ही होगा। ये कांच का होता है और इसमें नाइट्रोजन तथा ऑर्गन गैसों का मिश्रण ऊंचे दाब पर भरा होता है। टंगस्टन धातु के पतले तार का एक छोटा सा तंतु या फिलामेंट कुंडली बनाकर एक शीशे की छड़ में लगे दो तांबे के मोटे तारों से जोड़ दिया जाता है। बल्ब के ऊपरी भाग पर पीतल की एक टोपी चढ़ी होती है, जिसमें दाहिने बाएं दो पिनें लगी रहती हैं। टोपी के ऊपर जस्ते के दो टांके लगे रहते हैं। इसका सीधा संबंध बल्ब के भीतर वाले तांबे के मोटे तारों से होता है। जब बल्ब को बिजली के होल्डर में लगाया जाता है तो पीतल की टोपी में लगी पिनें होल्डर में बने खांचों में फंसकर बल्ब को रोके रहती हैं और जस्ते के टांकों का संबंध बल्ब होल्डर में लगी पिनों से हो जाता है। जस्ता, तांबा धातुएं सुचालक होती हैं, यानी इनसे होकर करंट पास हो सकता है। जब हम स्विच ऑन करते हैं तो करंट वायरिंग में से होता हुआ बल्ब होल्डर में आता है। वहाँ से जस्ते के टांकों में होता हुआ तांबे के तार में जाता है। इसके बाद यही करंट टंगस्टन के फिलामेंट या चालक तार में प्रवेश करता है। चालक तार का ताप इतना अधिक हो जाता है कि उससे प्रकाश निकलने लगता है। स्विच ऑफ करने पर सर्किट में करंट बहना बंद हो जाता है और बल्ब बुझ जाता है। बिजली के माध्यम से प्रकाश पैदा करने का श्रेय जिस वैज्ञानिक को जाता है उसका नाम है थॉमस अल्वा एडिसन। लेकिन ये बिजली का बल्ब बना कैसे? सन 1876 में एडिसन ने नए आविष्कारों की खोज में ही अपना सारा समय लगाने का निर्णय लिया। मेनलो पार्क में उसने अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण आविष्कार बिजली के बल्ब के बारे में काम शुरू किया। एडिसन को पता था कि विद्युतीय प्रतिरोध से प्रकाश पैदा होता है। इसके लिए उसे एक ऐसे फिलामेंट की ज़रूरत थी जो बहुत ऊंचे ताप पर भी पिघले नहीं और प्रकाश देता रहे। एडिसन को मालूम था कि वस्तुओं के जलने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, इसलिए उसने फिलामेंट को ऐसे स्थान में प्रकाशित करने का विचार किया जहां हवा न हो। शीशे के गोले में से हवा निकालकर उसने उसमें फिलामेंट लगा दिया। करंट बहने पर 8 मिनट तक उसमें से प्रकाश निकला और फिर फिलामेंट जलकर राख हो गया। एडिसन के सामने सबसे बड़ी समस्या थी फिलामेंट ढूंढ निकालने की। प्लेटिनम का विचार उसे छोड़ना पड़ा क्योंकि यह धातु महंगी होने के साथ साथ भंगुर भी होती है। जो भी पदार्थ हाथ लगता है एडिसन उसी के फिलामेंट से परीक्षण करते। अंत में तमाम परीक्षणों के बाद वो इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि शायद कार्बन का फिलामेंट सबसे उपयुक्त रहे। उसने विभिन्न पदार्थों के फिलामेंट में बल्ब को लगाने से पहले भट्टी पर तपाने का निर्णय लिया, पर सभी फिलामेंट बड़े नाजुक साबित हुए। एक रात एडिसन और उसके सहायक देर रात तक काम करते रहे। अंत में वे एक फिलामेंट बल्ब में लगा पाने में सफल हुए। बिजली का करंट प्रवाहित करते ही बल्ब चकाचौंध कर देने वाले प्रकाश से जगमगा उठा।
जिन व्यक्तियों ने कड़ी मेहनत और धैर्य के साथ बल्ब तैयार किया था, वे बेचैनी से देखने लगे, देखें बल्ब कितनी देर जलता है। प्लैटिनम फिलामेंट के प्रकाश देने की अधिकतम अवधि 8 मिनट शीघ्र ही बीत गई। बल्ब बराबर जलता रहा। घंटों बीत गए। एडिसन और उसके सहयोगी इतने उत्तेजित थे कि नींद का उन्हें ख्याल भी न आया। एक व्यक्ति को खाना लाने भेजा गया, पर वो जाना नहीं चाहता था, लेकिन किसी न किसी को तो जाना ही था। उन्होंने कई घंटों से कुछ नहीं खाया था। बाद में जब वो सैंडविच और कॉफ़ी लेकर लौटा, तब भी बल्ब जल रहा था। लगातार 45 घंटों तक जलने के बाद बल्ब बुझ गया। जिस दिन बल्ब जला था, उस दिन तारीख थी 21 अक्टूबर 1879। एडिसन इस बात को समझते थे कि कार्बन ढके फिलामेंट इतने कमज़ोर होते हैं कि उन्हें घरों या दफ्तर में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। फिलामेंट की खोज में उनके प्रतिनिधि विश्व के कोने कोने में गए। अनेक प्रकार के फिलामेंट आजमाए गए। कई प्रकार के कागज़ों का इस्तेमाल हुआ। वनस्पतियों और प्राणियों के रेशे, लकड़ी के टुकड़े तथा सर्प की त्वचा से भी परीक्षण किए गए। एक दिन गर्मियों में एडिसन ने किसी व्यक्ति को हवा के लिए बांस का पंखा जलते देखा। उसने पंखा मांग कर बांस का रेशा निकाला और उसे बल्ब में आजमाया। उस समय तक ढूंढे गए पदार्थों में से यही सर्वोत्तम था। बांस के 6000 नमूनों पर परीक्षण किए गए। जापानी बांस सबसे उपयुक्त साबित हुआ। इस खोज में एडिसन ने $1,00,000 खर्च किए। बाद में रासायनिक विधि से कपास का फिलामेंट भी तैयार किया गया, जो बांस से बेहतर था। प्रमुख समाचार पत्र न्यूयॉर्क हेराल्ड का संवाददाता मार्शल फॉक्स एडिसन का गहरा मित्र था। मेनलो पार्क में किए जा रहे वैज्ञानिक परीक्षणों से प्रभावित होकर उसने एक लेख लिखा, जिसका शीर्षक था संसार के सर्वाधिक क्रांतिकारी विचार, विद्युतीय प्रकाश का आविष्कार, रात को दिन में बदलने वाला शीशे का बल्ब। इस लेख से सनसनी फैल गई। नया साल शुरू होने से पहले एडिसन ने मेनलो पार्क में एक पार्टी आयोजित की। 3000 लोगों ने निमंत्रण स्वीकार किया। जिस समय लोग मेनलो पार्क पहुंचे, अंधेरा छा चुका था। हल्की बर्फ गिर रही थी। एडिसन ने स्विच दबाया। उसी क्षण सारा क्षेत्र चौंधिया देने वाले प्रकाश से जगमगा उठा। इमारतों और पेड़ों पर लगे सैकड़ों बल्बों ने जैसे सचमुच ही रात को दिन में बदल दिया। लोग आश्चर्य से चमत्कार देखते रहे। जोर की हर्षध्वनि हुई। एडिसन बल्ब और उसकी रोशनी के लिए हम उस महान वैज्ञानिक के प्रति हमेशा कृतज्ञ रहेंगे, जिसने अपने अनथक प्रयासों द्वारा मानव समाज का अंधेरा समेटकर उसकी जगह उजाला भेंट किया। अलादीन के चिराग की आधुनिक परिणति है एडिसन बल्ब। थॉमस अल्वा एडिसन का बहुत मशहूर एक संदेश है, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने सिर्फ 10,000 तरीके ढूंढे जो कारगर नहीं हुए। हमारी सबसे बड़ी कमज़ोरी है हार मान लेना। सफल होने के लिए सबसे पक्का तरीका है हमेशा एक बार और कोशिश करना। तमाम लोगों की असफल ज़िंदगी का कारण होता है उनका यह ना महसूस कर पाना कि वो सफलता के कितने करीब थे जब उन्होंने कोशिश करना छोड़ दिया। उम्मीद है आप कोशिश का रास्ता कभी नहीं छोड़ेंगे। साथ ही अलादीन के इस चिराग यानी एडिसन बल्ब की कहानी आपको पसंद आई होगी। नमस्कार।